पिछली वीडियो में मैंने पीसी और लैपटॉप की मदद से राउटर सेटअप करना सिखाया था। लेकिन क्या आपके घर के कुछ रूम्स में वाईफाई सिग्नल्स वीक हैं या रूटर के करीब इंटरनेट फास्ट चलता है लेकिन दूसरे रूम में स्पीड बहुत स्लो हो जाती है? तो शायद आपको नया राउटर नहीं, सिर्फ एक रेंज एक्सटेंडर की ज़रूरत है। आज मैं आपको रेंज एक्सटेंडर सेटअप करना, उसकी बेस्ट प्लेसमेंट बताना और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सेटअप शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि रेंज एक्सटेंडर असल में काम कैसे करता है। रेंज एक्सटेंडर में राउटर के वाईफाई सिग्नल्स रिसीव करता है और फिर उन्हें दोबारा ब्रॉडकास्ट करता है। इस तरह वाईफाई कवरेज उन एरियाज तक पहुंच जाती हैं जहां पहले सिग्नल वीक या बिल्कुल नहीं आते थे। ये खास तौर पर उन रूम्स के लिए यूजफुल है जो राउटर से बहुत दूर हो। मेथड 1, सेटअप यूजिंग WPS बटन। अब सवाल यह है कि रेंज एक्सटेंडर को राउटर के साथ कनेक्ट कैसे किया जाता है। इसके लिए 3 मेथड सबसे कॉमन हैं। सबसे पहला मेथड WPS बटन है। ये सबसे इजी और फास्ट मेथड है। इस मेथड में ना फोन की जरूरत होती है और ना ही लैपटॉप या पीसी की। अगर आपके राउटर और एक्सटेंडर दोनों पर WPS बटन मौजूद है तो आप सिर्फ बटन प्रेस करके दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मेथड से रेंज एक्सटेंडर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। सबसे पहले रेंज एक्सटेंडर को पावर सॉकेट में प्लग इन कर देते हैं। अब 1 या 2 मिनट वेट करें ताकि सारी लाइट्स स्टेबल हो जाएं। अब फोन की वाईफाई लिस्ट ओपन करते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि टीपी लिंक एक्सटेंडर का डिफॉल्ट वाईफाई नेटवर्क शो हो रहा है। इस नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इस पर पासवर्ड सेट नहीं होता। कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि नो इंटरनेट शो हो रहा है। अगर स्पीड टेस्ट करें तो इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा। अब इस एक्सटेंडर को मैं राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। यह हमारा मेन इंटरनेट राउटर है और इस पर इंटरनेट ऑलरेडी कनेक्टेड है। राउटर की बैक साइड पर एक छोटा सा बटन मौजूद होता है जिसके नीचे WPS लिखा होता है। इस बटन को एक बार प्रेस करें। प्रेस करते ही राउटर की WPS या पावर लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब है कि राउटर नियर बाय WPS डिवाइसेस को सर्च कर रहा है। अब रेंज एक्सटेंडर पर मौजूद WPS बटन को प्रेस करें। कुछ एक्सटेंडर मॉडल्स में WPS बटन को 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करना पड़ता है। प्रेस करने के बाद एक्सटेंडर की सिग्नल लाइट्स ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब थोड़ा वेट करें। जैसे ही सिग्नल लाइट्स स्टेबल हो जाएं, इसका मतलब है कि एक्सटेंडर सक्सेसफुली राउटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब फोन की वाईफाई लिस्ट दोबारा चेक करते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि पहले जो टीपी लिंक एक्सटेंडर का डिफॉल्ट नेटवर्क शो हो रहा था, अब उसकी जगह में वाईफाई नेम के साथ EXT लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि एक्सटेंडर सक्सेसफुली राउटर से कनेक्ट हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सटेंडर पर ऑटोमेटिकली वही पासवर्ड सेट हो जाता है जो आपके मेन वाईफाई पर है। अब इस नेटवर्क से कनेक्ट करके इंटरनेट टेस्ट करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरनेट सक्सेसफुली चल रहा है। इस तरह आप सिर्फ WPS बटन की मदद से बिना किसी ऐप, लैपटॉप या पीसी के रेंज एक्सटेंडर सेटअप कर सकते हैं। आप देखते हैं रेंज एक्सटेंडर को टेटर ऐप की मदद से कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये मेथड WPS के मुकाबले में ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है और ज़्यादातर यूजर्स इसी मेथड को प्रिफर करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर ओपन करें और TP लिंक टेदर ऐप इंस्टॉल कर लें। ऐप इंस्टॉल होने के बाद उसे ओपन करें। अगर आपके पास TP लिंक ID मौजूद नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करके फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अगर अकाउंट पहले से बना हुआ है तो लॉग इन कर लें। अब रेंज एक्सटेंडर को पावर सॉकेट में प्लग करें और लाइट स्टेबल होने का वेट करें। उसके बाद फ़ोन की वाईफाई सेटिंग्स ओपन करें। यहाँ एक्सटेंडर का डिफ़ॉल्ट वाईफाई नेटवर्क शो होगा। इससे कनेक्ट हो जाएं। बाय डिफ़ॉल्ट इस पे पासवर्ड सेट नहीं होता। कनेक्ट होने के बाद टेदर ऐप ओपन करें। ऊपर राइट साइड पे प्लस आइकन पे क्लिक करें। अब रेंज एक्सटेंडर कैटेगरी सेलेक्ट करें। ऐप नियर बाय TP लिंक डिवाइसेस सर्च करेगी। अपना रेंज एक्सटेंडर सेलेक्ट कर लें। अब एक्सटेंडर का एडमिन पासवर्ड क्रिएट करें। ये पासवर्ड फ्यूचर में एक्सटेंडर की सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए यूज होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें।
अब एक्सटेंडर अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क स्कैन करेगा। यहां अपना मेन वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट करें, वाईफाई पासवर्ड एंटर करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। कुछ सेकंड बाद रेंज एक्सटेंडर राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आप एक्सटेंडर का वाईफाई नेम कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो मे राउटर वाला नाम ही रख सकते हैं या अलग नाम भी सेट कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि नाम और पासवर्ड सेम रखें ताकि डिवाइसेस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाले नेटवर्क पर स्विच हो सकें। अब फिनिश पर क्लिक कर दें और जैसे ही सेटअप कंप्लीट होगा, रेंज एक्सटेंडर सक्सेसफुली राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इंटरनेट टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरनेट सक्सेसफुली चल रहा है। इस तरह आप टेदर ऐप की मदद से सिर्फ कुछ मिनट्स में रेंज एक्सटेंडर सेटअप कर सकते हैं। अब देखते हैं रेंज एक्सटेंडर को पीसी या लैपटॉप की मदद से कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये मेथड उन यूजर्स के लिए यूजफुल है जो टेदर ऐप यूज नहीं करना चाहते या अपनी सेटिंग्स को ब्राउजर के जरिए कॉन्फ़िगर करना पसंद करते हैं। अब अपने लैपटॉप या पीसी को एक्सटेंडर के डिफ़ॉल्ट वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करें। अपने लैपटॉप की वाईफाई लिस्ट ओपन करें। यहां आपको एक्सटेंडर का डिफ़ॉल्ट वाईफाई नेम शो होगा। इस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएं। बाय डिफ़ॉल्ट इस पर कोई पासवर्ड सेट नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप एलियन पोर्ट वाला एक्सटेंडर यूज़ कर रहे हैं तो लैन केबल की मदद से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करें। एड्रेस बार में tp-link-repeater.net एंटर करें। कुछ मॉडल्स में ये एड्रेस अलग भी हो सकता है। अगर पेज ओपन ना हो तो एक्सटेंडर की बैक साइड पर दिया गया डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस या वेब एड्रेस यूज़ करें। अब एक्सटेंडर का सेटअप पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एडमिन पासवर्ड क्रिएट करें। यह पासवर्ड फ्यूचर में एक्सटेंडर की सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए यूज़ होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। अब सिलेक्ट योर होस्ट नेटवर्क पेज ओपन होगा। एक्सटेंडर नियर बाय वाईफाई नेटवर्क स्कैन करेगा। यहां अपना मे वाईफाई नेटवर्क सिलेक्ट करें। मे वाईफाई पासवर्ड एंटर करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब कंफर्म पर क्लिक कर दें। अब आप एक्सटेंडर का वाईफाई नेम कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो मे राउटर वाला नाम और पासवर्ड सेम रख सकते हैं या फिर अलग नाम भी सेट कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि नाम और पासवर्ड सेम रखें ताकि डिवाइसेस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाले नेटवर्क पर स्विच हो सकें। नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब सारी सेटिंग्स अप्लाई होंगी। कुछ देर वेट करें। रीलोकेट स्क्रीन पर डन पर क्लिक कर दें। एक्सटेंडर की बेस्ट प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। कुछ सेकंड्स बाद एक्सटेंडर रीस्टार्ट होगा और राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने की वजह से एक्सटेंडर वाला नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो सकता है, इसलिए दोबारा एक्सटेंडर के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएं। अब इंटरनेट टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरनेट सक्सेसफुली चल रहा है। इस तरह आप पीसी या लैपटॉप की मदद से भी रेंज एक्सटेंडर को ईजिली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेंज एक्सटेंडर की बेस्ट प्लेसमेंट के बारे में। बहुत से यूजर्स एक्सटेंडर को कॉन्फ़िगर तो कर लेते हैं, लेकिन गलत जगह लगाने की वजह से उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती। सवाल यह है कि एक्सटेंडर को किस जगह लगाया जाए। इसके लिए 3 कॉमन तरीके हैं। सबसे पहले अपने फोन को मेन राउटर के वाईफाई से कनेक्ट कर लें। राउटर के करीब खड़े होकर चेक करें कि वाईफाई सिग्नल्स फुल यानी 3 बार्स शो कर रहे हैं। अब धीरे धीरे उस एरिया की तरफ वॉक करें जहां आप एक्सटेंडर लगाना चाहते हैं। फोन के वाईफाई सिग्नल बार्स को देखते रहें। जिस पॉइंट पर सिग्नल्स 3 बार से 2 बार्स पर आ जाएं, वो एक्सटेंडर की प्लेसमेंट के लिए एक अच्छी लोकेशन होती है। अगर आप एक्सटेंडर को उस जगह लगाएंगे जहां सिर्फ लास्ट सिग्नल बार बच रहा हो, तो एक्सटेंडर को राउटर से वीक सिग्नल्स मिलेंगे और परफॉर्मेंस भी वीक रहेगी। दूसरा तरीका वाईफाई एनालाइजर ऐप का है। आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में कोई भी वाईफाई एनालाइजर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने डिवाइस को में राउटर से कनेक्ट करें और फिर उस एरिया की तरफ जाएं जहां आप एक्सटेंडर लगाना चाहते हैं और सिग्नल स्ट्रेंथ चेक करें।
जिस पॉइंट पर सिग्नल स्ट्रेंथ तकरीबन 50% हो, वो एक्सटेंडर की प्लेसमेंट के लिए बेस्ट लोकेशन होती है। ये मेथड ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सटेंडर के सिग्नल एलईडीज हैं। सेटअप कंप्लीट होने के बाद एक्सटेंडर की सिग्नल लाइट को चेक करें। अगर एलईडी ब्लू या ग्रीन शो कर रही है तो इसका मतलब है कि एक्सटेंडर को राउटर से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं और प्लेसमेंट ठीक है। लेकिन अगर एलईडी ऑरेंज या रेड शो कर रही है तो इसका मतलब है कि एक्सटेंडर को वीक सिग्नल्स मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में एक्सटेंडर को थोड़ा राउटर के करीब मूव करें। हमेशा कोशिश करें कि सिग्नल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो करे ताकि आपको बेस्ट वाईफाई परफॉर्मेंस मिल सके। तो आज हमने देखा कि रेंज एक्सटेंडर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसे WPS बटन, टेटर ऐप और पीसी या लैपटॉप की मदद से कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि रेंज एक्सटेंडर की बेस्ट प्लेसमेंट कैसे चूज की जाती है ताकि आपको मैक्सिमम वाईफाई कवरेज और बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पुराने राउटर या रेंज एक्सटेंडर को एक्सेस पॉइंट की तरह यूज़ करके मल्टीपल फ्लोर्स पर स्ट्रॉन्ग वाईफाई कवरेज कैसे हासिल की जा सकती है। अल्लाह हाफिज़।